सीरियल तेरा मेरा साथ रहे में आज हम देखेंगे कि प्रिया पंखे के नट बोल्ट ढीले कर देती है और मामा जी से कहती है अब ये पंखा चलेगा तो गिर जाएगा और इसका सारा दोष गोपिका पर आएगा। मामा कहता है कि मैं तो भैया दूर रहूँगा, ऐसा ना हो मेरे साथ। तभी वहाँ पर गोपिका आ जाती है। गोपिका कहती है मैंने सब कुछ सुन लिया है। तो प्रिया कहती है नहीं, कहती है कि हम एक गेम खेल रहे हैं जिसमें सब लोगों को शामिल होना है। आप हॉल में क्यों नहीं जाना चाहते हैं? मैं आपको लेकर जाऊंगी, आप ही हमारे साथ गेम में हिस्सा लेंगे। तभी गोपिका और प्रिया मामा के साथ हॉल की तरफ चल देते हैं। मामा तो बहुत डरते होते हैं। मामा सोचते हैं कहीं वो फैन हॉल वाला जो कि प्रिया ने नट बोल्ट ढीले किए हैं मेरे ऊपर ही ना गिर जाए। वो ये सब सोचकर घबरा जाते हैं। तभी सभी लोग हॉल में इकट्ठे आ जाते हैं, घर के अन्य सदस्य भी। तभी चिराग कहता है भाभी गेम शुरू करें। जब चिट जिसके पास आएगी तो उसे वही काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चिट केशव और मीनल के पास जाती है। उसमें लिखा होता है डांस करने को। तो मीनल कहती है इस उम्र में ये सब ठीक नहीं रहेगा। गोपिका चिराग से पूछती है क्या कुछ भी याद आ रहा है, मुझे बताओ। फिर मीनल और केशव के लिए डांस करना पड़ता है। वो दोनों डांस करने लग जाती हैं। तभी प्रिया कहती है फैन थोड़ा हल्का कर दो। तभी केशव कहते हैं कि डांस करने की वजह से बहुत गर्मी लग रही है, ऐसा करो पंखे को तेज कर दो। तो प्रिया कहती है कि नहीं रहने दो, पंखा इतना ही ठीक है। तो वो कहते हैं नहीं गर्मी लग रही है, पंखा तेज करो। फिर पंखा तेज कर देते हैं। तो प्रिया झट से अपनी पोजीशन बदल के दूसरी जगह चली जाती है। वो सोचती है कहीं पंखा मेरे पे ही ना गिर जाए। तभी गोपिका प्रिया से पूछती है प्रिया बहन क्या हुआ, आपने अपनी जगह चेंज कैसे कर दी? आप तो वहाँ बैठी थी। तो प्रिया कहती है पंखा तेज चल रहा है इसलिए मुझे ठंड लग रही है, इस वजह से मैं वहाँ से उठकर यहाँ आ गई हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रिया और उसके मामा जी दोनों कोने में बैठ जाते हैं इससे कि उनके ऊपर पंखा ना गिरे। अगर पंखा गिरे तो किसी और के ऊपर गिरे। उनकी दोनों की नज़र पंखे पर ही रहती है। वो उसी टाइम वही सब देख रहे होते हैं। गेम चलता रहता है। तभी पर्ची मिथिला के पास आ जाती है। मिथिला के लिए पर्ची पर लिखा होता है कि एक दमदार अच्छा वाला धांसू डायलॉग बोलना पड़ेगा। तो मिथिला डायलॉग बोलती है। उसके बाद पर्ची चिराग और आशी के पास आ जाती है। तो फिर चिराग और आशी के लिए क्या करना होता है देख। फिर चिराग के लिए आशी की एक्टिंग करनी होती है और आशी के लिए चिराग की एक्टिंग करनी होती है। आशी तो सारे दिन मेकअप ही करने में लगा देती है। फिर आशी चिराग की घुर्राटे बनने की एक्टिंग करती है। उसके बाद गोपिका और सक्षम की बारी आती है। फिर गोपिका सक्षम की बारी आने पर वो भी अपना कुछ करते हैं। उसके बाद प्रिया सोचती रहती है कि पंखा मीनल के ऊपर गिर गया है और मीनल ने जोरदार एक चांटा गोपिका को मार दिया है। प्रिया इस सब को सोचकर बड़ी खुश हो रही होती है, हंसने लगती है। तो मामा कहते हैं कि तू इतना हंस क्यों रही है, खुश क्यों हो रही है? तो प्रिया कहती है देखो मामा जी गोपिका को एक चांटा पड़ गया। तो मामा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, देख यहाँ चांटा वांटा कुछ नहीं पड़ा, सक्षम और गोपिका खेलने के लिए खड़े हो गए हैं। तभी प्रिया सोचती है कि पंखा गोपिका के ऊपर ना गिर जाए। प्रिया सोचती है कि गोपिका के ऊपर अगर पंखा गिर जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, सारा किस्सा ही ख़त्म। पर्ची में लिखा होता है आई लव यू। तो गोपिका सक्षम के लिए बताती होती है आई लव यू। सक्षम समझ जाता है गोपिका आई लव यू बोल रही है। सक्षम गोपिका के इशारे से अच्छी तरह से समझ लेता और बोलता है आई लव यू। तो गेम यहीं पर ख़त्म हो जाता है। गेम के ख़त्म होने पर चिराग कहता है हम सब ने कितने अच्छे से खेला है, इसलिए यहाँ पर कोई भी हारा नहीं है, तो हम सब विनर हो गए, हम सभी ही जीत गए। और फिर गेम खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी गोपिका प्रिया से कहती है प्रिया आप तो क्रॉस पर खड़ी हैं, आप गलत जगह खड़ी हैं, आप यहाँ पर खड़ी हो। तभी क्या होता है दर्शकों, पंखा गिर जाता है और गोपिका प्रिया को झट से खींच लेती है साइड में। तो गोपिका कहती है प्रिया देखो अभी पंखा तुम्हारे ऊपर ही गिर जाता, तुम गलत जगह पर खड़ी थी ना, बच गई। तो प्रिया वैसे भी बहुत घबरा जाती है। तभी गोपिका प्रिया से कहती है प्रिया बहन जो दूसरे के साथ गलत करता है ना उसके साथ हमेशा ही गलत होता है। जब तुमने पंखे के स्क्रू ढीले किए थे मैंने वो सब देख लिया था और मैंने पंखे के नट बोल्ट फिर से टाइट कर दिए थे।
मैंने तुम्हारे रूम के पंखे के बोल्ट ढीले कर दिए थे, इसी कारण पंखा तुम्हारा वाला गिरा है, ना कि हॉल वाला, क्योंकि हॉल वाले पंखे को तो मैंने ठीक कर दिया था। गोपिका कहती है मेरे परिवार के साथ अगर कोई कुछ भी गलत करने की सोचेगा तो मैं उसे कतई माफ़ नहीं करूँगी। तुम्हें आज तो मैंने बचा लिया क्योंकि मैंने सब कुछ देख लिया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो मुझे सबकी पता रहती है, मैं हर पल खबर रखती हूँ। अगर तुमने मेरे परिवार के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश भी की तो मैं चंडी का रूप धारण कर लूँगी। मेरे ऐसे संस्कार नहीं है कि किसी को दुख पहुँचाऊँ, मैं हमेशा सबकी भलाई के बारे में सोचती हूँ। आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन आगे तुम ऐसी कोई भी होशियारी और चालाकी मेरे परिवार या मेरे साथ करने की कोशिश भी मत करना। गोपिका ये सब प्रिया से बोल रही होती है तो प्रिया थोड़ी थोड़ी घबरा जाती है। प्रिया कहती है कि क्या है, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पैरों पर गिरकर तुमसे माफ़ी मांगूं? ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। गोपिका कहती है मुझे शुरू से लेकर अब तक का सब कुछ पता चल गया है। तुमने ही माँ जी के सर पे डंडा मारा था, तुमने ही मेरे बेड पर आग लगाई थी, ये सब कुछ तुम्हारी ही कारस्तानी थी। तो प्रिया कहती है मैं तुमसे माफ़ी बिल्कुल नहीं मांगूंगी, तुमने मेरा सक्षम छीन लिया है। तो गोपिका कहती है तुम्हारा सक्षम कब से हो गया? वो तो मेरा सक्षम है और मेरे ही रहेंगे। गोपिका एकदम से नाराज़ हो जाती है और कहती है तुमने जो भी आज तक किया मैं उसको सबको माफ़ करती हूँ, तुम्हारे बिना माफ़ मांगे ही। लेकिन आगे से तुमने अगर ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम समझ लेना मैं तुम्हारी चुटिया पकड़ कर यहाँ से घसीटती हुई बाहर कर ले जाऊँगी और तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूँगी। ऐसा करने की कभी भूल से भी गलती मत कर देना। इधर सक्षम गोपिका के लिए रूम को अच्छे से डेकोरेट करता है। वो कमरे में नीले कलर का सब कुछ तैयार करता है। वो सोचता है कि गोपिका ये सब देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। बेड की चादर, पर्दे सब कुछ ब्लू कलर के होते हैं। वो गोपिका के लिए ढूंढता रहता है कि आखिर गोपिका है कहाँ। इधर प्रिया गोपिका से कहती है मैं ये सब तुम्हारी बातें सुनकर डरने वाली नहीं हूँ, ना ही मैं तुमसे बातों का कौन विश्वास करेगा। अगर तुमने किसी से बोला भी तो तुम्हारी बातों का कोई विश्वास भी नहीं करता है ना। तो गोपिका कहती है कि तुम मुझे 8वीं फेल मत समझना, मैं 8वीं पास हूँ, क्योंकि जो मेरे और तुम्हारे बीच में जो भी बातचीत हुई है मैंने इस फ़ोन में उसे रिकॉर्ड कर लिया है। मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा, लेकिन जब ये मैं फ़ोन की रिकॉर्डिंग सभी को सुनाऊंगी तो वो अवश्य ही विश्वास कर लेंगे और तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकाल देंगे। आगे से तुम ऐसा करने की सोचना भी मत। तो प्रिया कहती है मैं तुम्हारी बातों से डरने वाली नहीं हूँ, तुम्हें जो करना है वो तुम कर लो, मुझे जो करना है वो मैं करूँगी। मैं सक्षम को तुमसे दूर करके ही रहूँगी, क्योंकि सक्षम मेरा है और मेरा ही रहेगा। आगे आने वाले एपिसोड्स में सक्षम और गोपिका की लव स्टोरी दिखाई जाएगी। वो एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं, क्या क्या करते हैं। दोस्तों ये सब देखने के लिए हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यू अपडेट्स देखने के लिए। थैंक यू।